किस बारे में बात करनी है आप? क्या ये सही बात है कि इस शहर के नामी वकील होने के बावजूद आपने अपने बेटे को एडमिशन दिलाने के लिए नकली मार्कशीट जमा करवाई? बताइए सर। बोलिए सर, बोलिए सर। ये किसने बताया तुम्हें? किसी ने भी कहा हो माता जी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये बात सच है या नहीं। आप तो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं सर, और अपने बेटे के फ्यूचर के लिए आप गैर कानूनी काम करने लगे। लॉ की पढ़ाई के बाद आपने भी शपथ ली होगी कि आप हमेशा सच का साथ देंगे, और खुद आप ही कानून तोड़ रहे हैं अपने फायदे के लिए। कहाँ से बनवाई आपने नकली मार्कशीट और कितने रकम दी आपने? बताइए सर, बताइए। बोलिए सर, जवाब दीजिए। कुछ तो बोलना होगा सर, आप ऐसे चुप नहीं रह सकते। बोलिए सर, बोलिए सर, आप चुप नहीं रह सकते सर। बताइए, जवाब दीजिए। आपको बताना होगा। आप ऐसे खामोश नहीं रह सकते आप ऐसे खामोश जवाब नहीं देना रह होगा सकते। सर बोलिए आपको। सर, आपको जवाब देना आप होगा। ऐसे चुप नहीं रह सकते हैं सर, क्या ये आपकी आपको अपनी नजरों में खामोशी गुनाह तोड़नी नहीं है? होगी। अगर ऐसा किसी और ने किया होता तो आप क्या उसे सजा नहीं दिलाते? आप चुप नहीं रह सकते सर, बताइए। जवाब देना होगा, आपसे जवाब क्या हो रहा है यहाँ? मांगा। बोलिए पीछे। बोलिए सर। पीछे हटिए। भाई ये क्या तमाशा लगा के रखा है आप लोगों ने? एक शरीफ खानदानी आदमी के घर जबरदस्ती घुसकर सवाल पूछने का हक किसने दिया आपको? बताइए। मेहरबानी करके जाइए आप सब लोग यहाँ से, जाइए। वर्मा जी, आप तो एमएलए साहब के सेक्रेटरी हैं ना, और आप ही हमें रोक रहे हैं सच्चाई सामने लाने से। और वैसे भी प्रिंसिपल साहब ने मीडिया को बताया है कि स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए नकली मार्कशीट जमा करवाई गई है। वो ऐसा है कि तुम्हें गलत खबर मिली। नहीं अम्मा जी, सच क्या है आप भी जानती हैं और हम सब जानते हैं कि किसकी वजह से ये सब सहना पड़ रहा है। किसी को कोई गलतफहमी नहीं हुई। तो सर आपका मतलब है कि हमने जो कुछ सुना है वो सब कुछ सही है? आपने अपने बेटे के एडमिशन के लिए फेक मार्कशीट दी है एडमिशन फॉर्म के साथ? अरे कमाल करते हैं, किसी भी बात का कुछ भी मतलब निकाल रहे हैं। प्लीज आप लोग यहाँ से बाहर जाइए। सुनिए, अगर आपको निरंजन बाबू से बात ही करनी है ना, तो तरीके से अपॉइंटमेंट लेकर आइए आप लोग। इस तरह किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अगर 2 मिनट के अंदर आप लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चलिए चलिए, बोला ना, चलिए प्लीज, चलिए चलिए, अरे चलो, चलिए चलिए बाहर, चलिए चलिए बाहर 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 चलिए। अरे हमने कहा, अरे देख, चलिए आप। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है निरंजन जी, ये नकली मार्कशीट का चक्कर क्या है? समझ में तो मेरी कुछ नहीं आ रहा है कि सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। बरसों में कमाया हुआ नाम और इज्जत एक ही पल में उस पे इतना बड़ा दाग लग गया, वो भी मेरे अपने बेटे के कारण। पुलकित कहाँ जा रहा है? ये सब मैंने नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये बात इतनी बड़ी बन जाएगी। और मैंने तो बस नकली मार्कशीट बनवाई थी, और वो भी पापा के डर से। लेकिन मैंने उनसे नहीं कहा था कि वो मार्कशीट स्कूल में सबमिट करे। मुझे कोई शौक नहीं है बड़े स्कूल में पढ़ने का। भाई बस अपनी तरफ से। तुमने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन पुलकित भैया तुम्हारी कृति के कारण वो लोग बाबू को बुरा बुरा कह रहे थे, है कि नहीं? लेकिन मैं क्या करूं गंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा कह रहे बुरा भी लग रहा है। आंखें बंद कर बिटिया।
और पूछ अपने आप से कि का दिखाई दे रहा है, तो का अपने आप जवाब मिल जाए। पूरा मन खुद ही रास्ता दिखा दे। पक्का? पक्का। आंखें बंद कर। तुम अपनी आंखें बंद करो पुलकित भैया। मजाक के मूड में नहीं हूँ गंगा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, अपनी आंखें तो बंद करो। अब क्या दिखाई दिया? आंखें बंद करके किसको क्या दिखाई देगा गंगा? आंखें मत खोलो पुलकित भैया, बंद करो, फिर तुमको जवाब मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो गंगा? हम बकवास नहीं कर रहे हैं, एक बारी मान तो लो हमारी बात। अब अच्छे से सोचो और बोलो क्या दिखाई दिया। पापा बहुत गुस्से में। और मम्मी रो रही है। और वो रिपोर्टर्स जो पापा को इतनी सारी बातें सुना रहे हैं। और वो नए प्रिंसिपल जिन्होंने रिपोर्टर्स से कहा कि पापा ने अपने बेटे की नकली मार्कशीट दी है। और गुस्से में प्रिंसिपल मतलब सबसे बड़े मास्टर जी। लो मिल गया जवाब।